Hello, good morning student for class 8. This is your 4th lecture of 10th chapter of English first. Okay. As she was hasting down one of them, जैसे कि मतलब क्या होता है जब उसने मतलब hasting down one of them, early one morning दूसरी सुबह he heard someone running after her. उसने क्या मतलब एक आवाज़ सुनी, कोई मतलब उसके पीछे दौड़ रहा है. थिंकिंग इट वॉज वन ऑफ द अदर सर्वेंट, तो उसने ये सोचा कि शायद कोई सर्वेंट होगा. सी टर्न राउंड और वह मुड़ी. प्लीज टू थिंक दैट समवन एल्स वॉज टू अर्ली टू, मतलब उसने ये सोचा और सोचने लगी वहाँ पे कि मतलब इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है. एंड सा टू हर हॉरर ए ड्रीडफुल लुकिंग ऑब्जेक्ट, और ड्रीडफुल मतलब उसने एक अजीब से उसको देखा. एंड सीम टू बी पार्टली ह्यूमन एंड पार्टली एनिमल, पार्टली या उसे लगा कोई ह्यूमन या एनिमल है. द बॉडी वॉज क्वाइट स्मॉल, और जो बॉडी थी बहुत ज़्यादा शांत छोटी. एंड इट्स फेस ब्लॉडेड एंड कवर्ड विद येलो स्पॉट्स, और उसका फेस कैसे कवर्ड था, येलो स्पॉट्स से. इट हैड इनॉर्मस एनिमल माउथ, जैसे कि एनिमल्स का माउथ. द लिप्स ऑफ विच मूविंग फ्यूजली विदाउट इमिटिंग एनी साउंड, और उसके लिप्स कैसे फ्यूरियस कर रहे थे मतलब किसी साउंड के. सो दैट द क्रिएचर वाज एंडेवरिंग टू स्पीक बट कुड नॉट, और मतलब वो ऐसा लग रहा था वो ये क्रिएचर हो कुछ बोलना चाह रहा हो पर मैं नहीं बोल पा रहा था. द मोमेंट लैटी स्क्रीम फॉर हेल्प द पैंथर्स वैनिस्ड, और उसने लैटी ने क्या किया मतलब उसकी हेल्प की. ओके. बट हर फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज ईयर टू कम, पर उसका जो एक्सपीरियंस था वो आया था स्पेयर एटिक, मतलब स्पेयर जो एटिक था अटारी था. विच शी वाज टोल्ड वाज नो बेडली हॉन्टेड दैट नो वन वुड स्लीप इन इट वाज द रूम नेक्स्ट टू हर्स, और फिर उसने ये बताया कि जो आपकी अटारी है उसके नेक्स्ट में कोई भी नहीं सोया. इट वॉज ए रूम लैटी कुल वेल बिलीव वॉज हॉन्टेड फॉर शी हैड नेवर सीन अनदर इक्वली ग्लूमिंग, मतलब ये जो ग्लूम ये जो रूम है वो किसका है, लैटी का है. मतलब उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब कोई भी अनदर मतलब इसमें कोई आ सकता है. द सीलिंग वॉज लो एंड स्लॉपिंग, वॉज लो स्लॉपिंग था. द विंडो टाइनी, मतलब हवा बहुत टाइनी थी. एंड द वॉल एग्जिबिटेड ऑल स्पॉट्स ऑफ द एड नॉक्स एंड द क्रैनीज, और जो मतलब बॉल पे सभी स्पोर्ट्स वगैरह पड़े हुए थे. ओके. A bad antique and worm-eaten stood in the one recess, black oak chest in the another, and at the night angels with the door in the another recess stood a wardrobe. They used to creak and groan alarmingly every time Letty walked along the passage. मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से सारा वो उस तरीके से उसका डिस्क्राइब किया गया उस रूम का. वन शी हियर्ड ए चक्कल ए लो डायबोलिकल, डायबोलिकल होता है डेविल्स chuckle which she vanished came from the chest, and once then the door of the room was open she caught the glitter of a pair of eyes, the same pale malevolent having desired to evil eyes that had no frightened her in the cellar. From the earliest childhood Letty had been predictably given to, लैटी क्या करती है उसको दे देती है सॉमनम्ब्यूलिज्म. सॉमनम स्लीप वॉकिंग, एक मतलब स्लीप वॉकिंग ये होती है ना जब इंसान सोते सोते चलता है. एंड वन नाइट, एक रात, जस्ट अबाउट ए ईयर आफ्टर शी वेंट इनटू सर्विस, जब वो सर्विस में जाती है, शी गोट आउट बेड, अपना बेड छोड़ती है. एंड वॉकड, और चलने लगती इन हर स्लीप अपनी नींद में, इनटू द हॉन्टेड रूम, उस हॉन्टेड रूम में. सी अवेक टू फाइंड हर्सेल्फ स्टैंडिंग कोल्ड एंड शिवरिंग इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और वह खुद को फ्लोर के मिडिल में देखती. एंड इट वॉज सम सेकेंड बिफोर सी रियलाइज्ड व्हेन शी वॉज मतलब, और वो जल्दी ही रियलाइज करती कि वह कहाँ है. हर हॉरर व्हेन शी डिड डिस्कवर वेयर वॉज शी वॉज इट नॉट इजीली डेस्क्राइब्ड, और वो इतनी आसानी से डिस्क्राइब नहीं कर पाती. द रूम वाज वाथ इन मून लाइट, और जो रूम होता है उसमें चंद्रमा की रोशनी आ रही होती है. एंड द बीम्स फॉलिंग विद नोटिसेबल ब्रिलियंसी
ऑन ईच पीस ऑफ फर्नीचर इन द रूम कंटेंट, और जो फर्नीचर होता है रूम में, एंड वंस रिवाइटेड लैटीज अटेंशन, और अचानक लैटी की अटेंशन होती है, एंड सो fascinated her and could herself utterly unable to move, terrible and most unusual silence predominated everywhere, and although Letty seen the wonderful and painful on the alert, अचानक से लैटी को क्या मतलब वंडरफुल और एक पेनफुल अलर्ट होती है, she would not catch the slightest साउंड फ्रॉम एनी ऑफ द रूम्स ऑफ द लैंडिंग, जो एक साउंड आ रहा था वो उसको नहीं कैच कर पाती है। द नाइट वॉज अब एवसली स्टिल, नो ब्रीथ ऑफ वाइन, नो रस्टिल ऑफ लीव्स, नो फ्लैपिंग ऑफ ईवी अगेंस्ट द विंडो, एट द डोर सडनली स्विंग बैक ऑन इट्स हिंगर एंड स्लेम्ड फ्यूरियसली। मतलब क्या होता है, मतलब उस रात वो रात नहीं ठहरती, ना तो कोई हवा की सांस लेने की आवाज़, ना पत्तियों के सरसराहट की आवाज़, ना कोई फ्लैपिंग करता हुआ, कुछ भी नहीं था, एकदम सब शांति थी। ओके, ये लेक्चर आपका यहीं कंप्लीट होता है। होमवर्क में आपको इसकी रीडिंग करनी है। थैंक यू क्लास।